नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक कारगी जहाज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने ईरान की ओर बढ़ रहे कार्गो जहाज को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या क्षेत्र में जारी संघर्ष और गहराने वाला है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लियोन स्टार नाम का एक कार्गो जहाज ईरानी बंदरगाहों के पास लागू नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का कहना है कि जहाज को लगातार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। अमेरिकी सेना के अनुसार जहाज को 20 से अधिक बार चेतावनी संदेश भेजे गए। जब इसके बावजूद जहाज आगे बढ़ता रहा, तब कार्रवाई का फैसला लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी, जिससे उसका इंजन पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद जहाज ओमान की खाड़ी में बिना इंजन के बहता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका का दावा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जहाज को डुबाना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने से रोकना था। जानकारी के अनुसार ये जहाज गाम्बिया का झंडा लगाए हुए था और कथित तौर पर ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। अमेरिकी सेना का कहना है कि अप्रैल में नाकाबंदी लागू होने के बाद ये छठा मौका है जब किसी जहाज को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि अब तक कुल 6 जहाज़ों को रोका गया है, जबकि 116 से ज़्यादा जहाज़ों का रास्ता बदलकर उन्हें ईरानी बंदरगाहों से दूर भेजा गया है। एक जहाज को विशेष अनुमति देकर आगे जाने दिया गया, लेकिन बाकी जहाज़ों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा गया था। अब जरा इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया जब क्षेत्रीय संघर्ष के बाद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव तेज हो गया। होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, इस विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसी क्षेत्र में दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। हालांकि हाल के हफ्तों में युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं। 7 अप्रैल से लागू एक कमज़ोर युद्ध विराम अभी प्रभावी बताया जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या इस सीज़फायर को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। अगर युद्ध विराम की अवधि बढ़ती है तो आने वाले समय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई वार्ताएं शुरू हो सकती हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने एक और बड़ा दावा किया है कि अधिकारियों के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सक्रिय 4 कथित ईरानी हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। इसके बाद अमेरिकी बलों ने एक ईरानी सैन्य सुविधा पर भी रक्षात्मक कार्रवाई की। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट में तनाव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। समुद्री नाकाबंदी, ड्रोन हमले, सैन्य कार्रवाई और युद्ध विराम के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हालात बातचीत की ओर बढ़ेंगे या फिर क्षेत्र में एक बार तनाव और बढ़ सकता है।